नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले एपिसोड में मैं पढ़ाया था गुरु नानक की कविता। उसमें कुछ बच्चों को कोई प्रॉब्लम हुआ है, कुछ आपके प्रश्न आए हैं। उन प्रश्नों का जवाब मैं पहले देना चाहता हूं ताकि आपकी जो शंकाएं हैं दूर हो जाए। तो सबसे पहली बात है कि उसमें कुछ एक पद है जो हमसे एक छात्रा पूछ रही है कि सर इसको बता दीजिए पुनः। कह रहे गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तिन्हीं यह जुगति पिछानी। अर्थात गुरु की कृपा जिस पर हो जाती है वही उस जुगत को समझ पाता है, उस उपाय को समझ पाता है। क्या उपाय को समझ पाता है कि ईश्वर की प्राप्त वह कर जाता है, उसे ईश्वर मिल जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ एक हमारे छात्र बोल रहे हैं कि सर एक बार पुनः सगुण और निर्गुण भक्ति का अंतर बता दी, स्पष्ट कर दीजिए। देखिए बच्चों, समय की कमी है, फिर भी मेरा प्रयास है कि गागर में सागर भर दूं, मतलब थोड़े समय में अधिक से अधिक बात बता दूं। देखिए, निर्गुण भक्ति वाले उनका मानना है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, और सगुण भक्ति वाले का विचार है कि ईश्वर का आकार है। निर्गुण वाले सोचते हैं ईश्वर का न रंग है, रूप है, न जाति है, लेकिन सगुण वाले चाहते हैं कि ईश्वर का रंग, रूप, जाति है। अब स्पष्ट कर देते हैं, जैसे कृष्ण है, उनका रंग श्याम है और उनकी जाति क्या है, यादव है। अब श्री राम हैं, उनका रंग रूप है, यीशु भगवान है, तो उनका एक रूप है जिसे आदमी पहचानता है। लेकिन निर्गुण भक्ति वाले इसको नहीं मानते हैं। निर्गुण भक्ति वाले मंदिर, मस्जिद, आपको नमाज पढ़ना, ये सब नहीं मानते हैं, जबकि सगुण वाले मंदिर, मस्जिद, नमाज पढ़ना, प्रार्थना करना, तीर्थ करना, ये सब मानते हैं। तो हमें उम्मीद है आप हमारे निर्गुण और सगुण की भक्ति के बारे में अंतर समझ गए होंगे। दूसरी बात यह है कि हमें कोई कमेंट करके लिखे हैं, जैसे उनका नाम मैं रखना चाहूँगा रिक्सॉल, रवि रोशन, आशुतोष। वे पूछ रहे हैं कि सर हम लोग बड़े हो गए हैं, अब 10th क्लास में हैं और होमवर्क बनाएंगे। देखिए बच्चों, कहते हैं ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लग जाती दूर। ऐसा नहीं करे कि आपको ये भावना आपकी प्रगति में बाधक बन जाए। ये होमवर्क एक आईना है और उस आईने से हम लोग जानते हैं कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आज मैं पद खंड के दूसरे पाठ से रसखान पाठ से पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान दें, रसखान कवि परिचय थोड़ा सा हम कर देते हैं। इनका जन्म 1610 ईस्वी में पठान राजवंश में हुआ था। यह क्लियर नहीं है कि 1610 में ही हुआ था, इनकी सही पुष्टि नहीं है। फिर भी ये जहांगीर के समकालीन थे। जब जहांगीर का शासन हुआ था उस समय पठान वंश का समाप्ति हुआ था, इसलिए वहां से वे भाग करके ब्रज में आ गए और वे कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। देखिए, इनके गुरु गोस्वामी विठलनाथ पुष्टि मार्ग के गुरु थे, शिक्षा दी थी। मुख्य रूप से उनकी रचना है प्रेम वाटिका, सुजाना, रसखान, 2 ही रचना है। और एक चीज बता दें आपको, ये सूफी संत थे, सूफियों के विचारधारा से मिलते थे। सूफियों की एक विशेषता है, सूफी लोग अपने को ईश्वर की पत्नी मानते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। कोई भी मनुष्य, जितने हैं सूफी संत, वे सोचते हैं कि ईश्वर क्या है, मेरे प्रेमी हैं, मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूं। वैसा प्यार करते हैं। बच्चों, आज मैं पढ़ा रहा हूं आगे रसखान का। प्रेम आयनी श्री राधिका,
प्रेम आयनी श्री राधिका, अर्थात प्रेम की खजाना श्री राधिका शीर्षक है। अभी हम उनको आगे पढ़ेंगे। प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम वरण नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। बच्चों, प्रेम के खजाना श्री राधिका है और प्रेम के रंग नंद के नंद हैं, अर्थात कृष्ण जी हैं। अर्थात प्रेम जो है वह स्वयं कृष्ण जी हैं और उसको रखने वाली कौन है? श्री राधिका है। प्रेम वाटिका के दो, इस प्रेम वाटिका के यही दो माली और मालिन है, अर्थात इनको इस बगीचे को सींचती है। किस तरह के बगीचे को? प्रेम रूपी बगीचे को सींचते हैं। मोहन छवि रस खानी, लखी अब द्विग अपने नाही, करे मोहन छवि रस खानी, अर्थात रस खान कह रहे हैं सखी। मोहन की छवि अर्थात कृष्ण की छवि मेरी आंखों में इस तरह से लग गई है कि अब मेरी आंखें अपनी नहीं रही। ऊंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, अर्थात जिस तरह से खींचे हुए धनुष से तीर सर से निकल जाती है, तेजी से निकल जाता है, वह वापस नहीं आता है। उसी तरह से मोह मन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद, अर्थात मेरे मन रूपी मणि को, मणि रत्न को वह लेकर के चला गया है। कौन? चित चोर। चित चोर कौन है? कृष्ण जी हैं। और यह नंद के नंद अर्थात कृष्ण जी हैं, लेकर चले गए हैं। अब आगे बता रहे हैं, सखी मेरे मन को लेकर चले गए हैं, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फल। अब बिना मन का मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास मन ही नहीं है, क्योंकि मेरा मन तो चोरी हो गया। मेरे मन का, बिना मन का मैं क्या करूं? मैं बड़ी फेरे में फंस गई। करे प्रीतम नंद किशोर, जा दिन ते नैन लागो। करे मेरे प्रीतम, प्रीतम ने देखिए लड़के को प्रीतम कहते हैं, अर्थात ये अपने को एक लड़की की समझ करके कह रहे हैं कि नंद किशोर कृष्ण को प्रीतम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जा दिन ही में उनसे मेरी आंख लग गई है। मन पावन चितचोर, और जब आंख लग गई है, उनसे प्यार हो गया है, तो कह रहा है मेरा मन एकदम पवित्र हो गया है। चितचोर, उस चितचोर में मेरा मन पवित्र हो गया है। पलक ओट नहीं फेर करी सको। पलक ओट मतलब देखिए, पलक मेरी आंखें, ओट माने एक पलक भी झपकती नहीं है, एक टक देखना चाहती है। और वो सोच रहे हैं कि अगर मेरे पलक जैसे ही झपक जाएगी, हो सकता है कृष्ण ओझल हो जाएंगे, इसलिए वे ओझल नहीं होना चाहते हैं। बच्चों, आज के लिए आज का ये पहला पद समाप्त होता है। दूसरा पद हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा है, आप ध्यान दीजिए। दूसरे पद में दिया गया है, करीर के कुंजन ऊपर वारो, अर्थात करीर मतलब कंटीली झाड़ी है, के ऊपर कुंजन मतलब बगीचा है। उस कटीली झाड़ी जहां कृष्ण बैठा करते थे, उस पर निछावर हूं, ऊपर वारो निछावर हूं। या लुकुटी और कमरिया पर राजती हूं, पूरी की तज डारो। कह रहे हैं कि लकुटी मतलब कि डंडा, कमरिया कंबल, उस गाय चराने वाले डंडे और कंबल पर मैं तीनों लोक का राज त्याग दूंगा। ना प्यार में बता रहे हैं। आठों सीधी नौ निधि, कह रहे हैं आठों सीधी और 9 रत्न, 9 खजाना, ये किसको प्राप्त था? हनुमान जी को। उसको भी सुख नंद की गाय चराहे बिसारो, माने इस गाय के, नंद जी के गाय को चराने में मैं उसको भी त्याग दूंगा। अगर हमको ये भी 8 सीधी मिलती है, 9 निधि मिलती है, उसको भी मैं त्याग दूंगा। क्या करूंगा? नंद जी की गाय चराऊंगा।
रस खानी कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग ताड़ग निहारो। ये रस खान की कबो ये आँख क्या करती है, निहारती रहती है, हमेशा इंतजार करती है क्या, ब्रज के बगीचे और तालाब को निहारती रहती है जहां पर कृष्ण बैठा करते थे। कोटि करो कलधौ के धाम करिल के कुंज ऊपर वारो, अर्थात कोटि करोड़ों इंद्र के कलधौ मतलब कि इंद्र भगवान के धाम, स्वर्ग धाम को भी मैं उस कटीले वन के बगीचे के ऊपर निछावर कर दूंगा। मुझे वह स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो कटीली झाड़ी वाले बगीचा जहाँ कृष्ण जी निवास करते थे वह चाहिए, उस पर मैं पूरी तरह निछावर कर दूंगा। धन्यवाद बच्चों, आपके प्रश्न का जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। अब आप प्रश्न बनाइएगा, रसखान के जीवन का संक्षिप्त वर्णन कीजिएगा, होमवर्क में अवश्य बनाइएगा। धन्यवाद।